नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परवीन मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है मिश्रित भिन्नों का जोड़ से रहेगा। आज के इस वीडियो में हम सवालों के माध्यम से सीखेंगे कि मिश्रित भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने सवाल लिखा है 2 सही 1/2 प्लस 1 सही 3/4। हाँ, ये भी मिश्रित भिन्न है और ये भी क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न है। ठीक है, इन दोनों भिन्नों को अब हमें यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब भी मिश्रित भिन्नों को जोड़ते हैं तो सबसे पहले उन मिश्रित भिन्नों को सरल रूप में लिखते हैं। ठीक है, नहीं, सबसे मिश्रित भिन्नों का जब भी आप जोड़ करो, चाहे घटाव, गुणा या फिर भाग करो, मिश्रित भिन्नों को सदैव सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको सरल रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या 2 सही 1/2 है। ठीक है, इसको सरल रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सरल रूप में कैसे लिखते हैं। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर भिन्न का यहाँ पर हर होता है मिश्रित भिन्न में, इस हर को जो आगे संख्या लिखी रहती है इससे आपको गुणा करवाना है और फिर जो भी गुणनफल आता है ऊपर वाली संख्या में जोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 2 को 2 से गुणा कराएंगे, कितना आएगा 4। ठीक है, फिर 4 में ये 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5। और दोस्तों बट्टा में क्या है 2 है, तो आपको यहाँ पर भी बट्टा में 2 का 2 ही लगाना है। ठीक है, फिर प्लस का प्लस लिखेंगे दोस्तों। जिस प्रकार इसको सरल रूप में बदला है इसी प्रकार इसको भी हम सरल रूप में बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 4 है, इसको इस आगे वाली संख्या से गुणा कराएंगे और इस ऊपर वाली संख्या में दोस्तों जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 को 1 में गुणा कराएंगे, 4 एकम 4 और 4 में 3 दोस्तों जोड़ देना है। ठीक है, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो ऊपर लिखेंगे 7 और बट्टा में दोस्तों यहाँ पर क्या है 4 है, तो बट्टा में 4 का 4 लिख देंगे। ठीक है, तो ये सवाल दोस्तों किसका बन चुका है, भिन्न के जोड़ का बन चुका है। अब इसको कैसे सरल करते हैं, तो देखिए दोस्तों, भिन्न में ये अंश कहलाता है और ये ऊपर जो लिखा रहता है उसको अंश कहते हैं और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हर कहते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये प्लस का साइन है और ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर है। अब इनको जोड़ने के लिए दोस्तों हम क्या करते थे, ये हर और इस हर यानी कि इस भिन्न का हर 2 और इस भिन्न का हर 4, इन दोनों का हम सबसे पहले लघुत्तम यानी कि एलसीएम या लसअप लेंगे। ठीक है, तो 2 और 4 का दोस्तों लसअप लेंगे। मैं यहाँ पर साइड में लसअप लेता हूं 2 और 4। ठीक है, इन दोनों का हमें दोस्तों यहाँ पर लसअप लेना है। तो इस प्रकार बनाएंगे, सबसे पहले हम दोस्तों 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। फिर 2 का भाग दोस्तों 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, ऐसा करेंगे। फिर इसके बाद 2 का भाग 1 बार फिर जा रहा है, तो यहाँ पर 1 तो आ ही चुका है तो 1 लिखेंगे। 2 का भाग 2 में दे देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। यदि दोस्तों आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना सिखाया हुआ है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर क्लिक करके आप सीधा वो वीडियो देखकर ये सीख जाइए। ठीक है, वहां पर मैंने एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना सिखाया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 और 4 का एलसीएम निकालने के लिए ये कर दिया हमने और एक एक आ गया हमारा। तो यहाँ से जो एलसीएम आएगा दोस्तों क्या आता है, ये जो गुणनखंड आए 2 और 4 के, ये गुणनखंड कहलाते हैं 2 और 4 के। इन दोनों को दोस्तों आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 2 गुणा 2। अब 2 गुणा 2 दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 2 और 4 का जो लघुत्तम आएगा यानी कि एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर लगाएंगे बराबर और इस प्रकार एक बट्टा खींचेंगे और जो लघुत्तम आया 4 उसको दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखेंगे। ठीक है, इतना कर देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस भिन्न का जो हर है यहाँ पर कितना है 2, इस 2 का भाग इसमें लगाना है। ठीक है, तो 2 का भाग 4 में लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार भाग गया दोस्तों, 2 बार गया। ठीक है, जितनी बार भाग जाता है उस संख्या को यहाँ पर इस भिन्न के जो अंश में लिखा है इस भिन्न के अंश से गुणा करवा देंगे। तो 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, फिर इस 2 को दोस्तों गुणा करवाएंगे इस भिन्न के अंश यानी कि 5 से, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणा 5। बीच में दोस्तों प्लस है तो यहाँ पर प्लस का प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब आपको 4 का भाग इस 4 में देना है। ठीक है, तो 4 का भाग 4 में दोस्तों 1 बार जाएगा। जितनी बार भाग जाता है उस संख्या को इस ऊपर वाली संख्या यानी कि इस भिन्न के अंश से गुणा करवा देंगे। तो 1 बार भाग गया, 4 का भाग 4 में 1 बार गया और इस 1 को दोस्तों इस ऊपर वाली संख्या यानी कि 7 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 को 5 से गुणा कराएंगे, बोर्ड मास के अनुसार जोड़ से पहले गुणा होगा, तो 2 गुणा 5 दोस्तों कितना होगा, 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10, प्लस का प्लस, फिर आपको 1 को 7 से गुणा करवाना। ठीक है, 1 गुणा 7, तो 1 गुणा 7 दोस्तों कितना हो जाएगा 7 और बट्टा में क्या है दोस्तों 4 है। ठीक है, 4 का 4 लिख देंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 17, तो यहाँ पर लिखेंगे 17 और बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 2 सही 1/2 प्लस 1 सही 3/4 को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है दोस्तों 17/4 आता है। और यही हमारा क्या है दोस्तों
आंसर है। अब दोस्तों आपको 2 से 1/2 प्लस 1/3/4 को जोड़ने के लिए कहता है, तो आपको ऐसे जोड़ना है और हमारा आंसर क्या आता है दोस्तों 17/4 आता है। लेकिन दोस्तों यहां पर आप ज्यादातर जब भी आप मिश्रित भिन्नों का जोड़ देते हैं तो उसका आंसर भी हमेशा मिश्रित भिन्न के रूप में ही आता है। लेकिन यहां पर दोस्तों हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, सरल रूप में आया है, सरल भिन्न के रूप में आया है। तो दोस्तों इसको आप मिश्रित रूप में बदल सकते हैं। कैसे, देखिए, तो आपको जो यहां पर ध्यान देना है, जो हर में है उसका आपको भाग लगाना है, ठीक है। तो 4 का भाग आप 17 में लगाइए, आपको जितनी बार भाग जाता है उतनी बार बोलना है, ठीक है। तो 4 का पाड़ा बोलेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 5 बार बोलने पर 20 आ रहा है, जबकि 4 बार बोलने पर 16 आ रहा है। तो कितनी बार पहाड़ा बोलो 4 का, तो दोस्तों बोलेंगे 4 बार, ठीक है। अब जब 4 का भाग 17 में दिया तो 16 आया, पीछे दोस्तों कितना बचेगा 1, क्योंकि ये 17 है, 16 से 1 ज्यादा है तो 1 बचेगा। तो यहां पर लिखेंगे 1 ऊपर, और बट्टा में दोस्तों किसका भाग लगाया था 4 का, तो यहां पर लिखेंगे 4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब मिश्रित भिन्नों को इन मिश्रित भिन्नों को जोड़ा जाता है तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 4 से 1/4। तो इस प्रकार आप सरल रूप में जब आंसर आता है आपका भिन्न के सरल रूप में, तो इसको आप इस प्रकार मिश्रित रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को जरूर दोस्तों लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम दोस्तों ऐसे ही एक बेसिक गणित से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।